तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 5000 साल पहले की एक बहुत ही अद्भुत बालक वृंदावन की खूबसूरत धरती को अपना घर बनाने आया था। भागवत पुराण की ये जो प्राचीन कथा है ना, ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां दया और शक्ति का एक अनोखा, एक अद्भुत नृत्य देखने को मिलता है। और हमारी इस कहानी का नाम है नागाराज और दया का नृत्य। यह सिर्फ एक लड़ाई की दास्तान नहीं है, नहीं, बल्कि ये दया और क्षमा की जो शक्ति होती है उसकी कहानी है। और इसके मुख्य किरदार नन्हे कृष्ण और वो भयंकर नागाराज कालिया। चलिए अब कहानी में और गहराई से उतरते हैं। वृंदावन जो प्रेम और आनंद की भूमि मानी जाती थी, वहां अचानक एक अंधेरा खतरा मंडराने लगता है। सोचिए, ये जगह नन्हे कृष्ण की लीलाओं का केंद्र थी, एक ऐसा स्वर्ग जहां सब कुछ बिल्कुल सही था, जब तक ये खतरा नहीं आया। कल्पना कीजिए वृंदावन की, ये उस अद्भुत बालक का घर था। यहाँ लोगों के दिल सच्चे प्रेम से भरे हुए थे। चारों तरफ मनमोहक जंगल, हरे भरे बाग और यमुना नदी के सुंदर किनारे, मतलब जीवन पूरी तरह से शांति और सद्भाव से भरपूर था। लेकिन फिर एंट्री होती है कालिया की, और जानते हैं सब कुछ बदल जाता है। जहां पहले शांति और आनंद थे, वहां अब एक जानलेवा खतरा था। जहां सच्चा प्रेम था, वहां अब जहरीले विचार आ गए थे। और वो जो आनंदमय बचपन था ना, उसकी जगह अब दर्द और पीड़ा ने ले ली थी। तो सवाल ये है कि कालिया ने आखिर किया क्या? देखिए, एक विशाल कई सिरों वाला सांप वो गांव के दिल यानी यमुना नदी को ही जहरीला बना देता है। उसका आतंक सिर्फ कोई दूर का खतरा नहीं था, नहीं, वो एक जीती जागती हकीकत बन चुका था जो हर किसी की जिंदगी पर असर डाल रहा था। जरा उस खौफ के बारे में सोचिए, जब सुकांत नाम का एक ग्रामीण गांव के मुखिया नंद महाराज के पास भागता हुआ आया और हाफते हुए चिल्लाया, एक विशाल सांप यमुना से निकला है, उसके कई सिर हैं और हर एक से जहर उगल रहा है। इन शब्दों में ही उस पल का पूरा आतंक समाया हुआ है। और इस आतंक का असर वो फौरन दिखने लगा। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी रोजी रोटी सब खतरे में थी। जब एक चरवाहा चिल्लाता है, मेरी गायें, उन्हें जहर दे दिया गया है, तो हमें समझ आता है कि कालिया का खतरा कितना असली और कितना विनाशकारी था। पूरा का पूरा समुदाय एक गहरे संकट में था। और बस यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है, जब कृष्ण इस सारी पीड़ा की जड़ का सामना करने का फैसला करते हैं। अब एक ऐसा टकराव होने वाला है जहां दिव्य शक्ति का प्रदर्शन होगा। कृष्ण का इरादा एकदम साफ था। उन्होंने कालिया से सीधे कहा, कालिया, तुमने मेरे दोस्तों को बहुत दर्द और पीड़ा दी है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब अपने अंत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। उनका मकसद सिर्फ एक था, अपने लोगों की पीड़ा को खत्म करना। और फिर वो होता है जो इस कहानी को असाधारण बना देता है। अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कृष्ण उस विशाल सांप के कई सिरों पर नृत्य करने लगते हैं। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये उस अजेद से दिखने वाले नाग पर कृष्ण के प्रभुत्व का एक खूबसूरत लेकिन बहुत ही शक्तिशाली प्रदर्शन था। लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। यहाँ पे लड़ाई जिस्मानी नहीं रहती, बल्कि एक नैतिक चुनाव में बदल जाती है। कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है और सारा ध्यान हिंसा से हटकर दया की एक अपील पर चला जाता है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कालिया की पत्नियां सामने आती हैं और वो जीत के लिए नहीं, बल्कि करुणा के लिए विनती करती हैं। वे कहती हैं, कृपया हमारे पति कालिया पर दया करें, वो तन और मन दोनों से हार चुका है। वो एक दलील देती हैं कि कृष्ण ने लड़ाई के दौरान कालिया का सारा जहर बाहर निकाल दिया है और अब वो किसी के लिए खतरा नहीं है। उनका मानना था कि उसे सिर्फ हराया नहीं गया है, बल्कि एक तरह से शुद्ध भी कर दिया गया है। और फिर कालिया खुद अपनी हार मानता है। वो कहता है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कृष्ण, मेरा जहर वो मेरे दिमाग को भी जहरीला बना रहा था, अब मैं ज्यादा साफ साफ देख सकता हूँ। वो मान लेता है कि उसके जो कर्म थे वो नफरत और गुस्से के अंदरूनी जहर की वजह से थे। तो सवाल उठता है, कृष्ण क्या करते हैं? उनका जो आखिरी फैसला है ना, वो दया की असली ताकत को दिखाता है। यहाँ दुश्मन को खत्म नहीं किया जाता, बल्कि उसे सुधारा जाता है और उसकी रक्षा भी की जाती है। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत गहरी समझ और शक्ति का काम है। तो कृष्ण की इस क्षमा का, इस माफी का असल मतलब क्या था? ये कोई बस ऐसी ही माफी नहीं थी, ये दया का एक सशर्त काम था। इसने न सिर्फ किए गए नुकसान पर ध्यान दिया, बल्कि भविष्य की सुरक्षा भी पक्की की।
और तो और हारे हुए को भी सुरक्षा दी। ये न्याय और करुणा का एक अद्भुत संतुलन था। देखिए, कृष्ण के फैसले के 3 बड़े हिस्से थे। पहला था निर्वासन, तुरंत यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। दूसरा, एक नया घर, दूर सागर में चले जाओ। और तीसरा, दिव्य सुरक्षा, तुम्हारे सिरों पर मेरे जो पैरों के निशान हैं, वो तुम्हें शक्तिशाली गरुड़ से हमेशा बचाएंगे। और इस तरह जो पैरों के निशान पहले प्रभुत्व और जीत का प्रतीक थे, वही अब दिव्य सुरक्षा का चिन्ह बन जाते हैं। एक कमाल की बात है ना कि हार का एक साधन ही माफ किए गए के लिए एक ढाल बन जाता है। और यहीं पर यह प्राचीन कथा हमें एक बहुत बड़े, एक शाश्वत सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर सजा से ज्यादा शक्तिशाली क्षमा कब होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के संदेश को सीधे हमारे जीवन और हमारी नैतिक दुविधाओं से जोड़ता है, और इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।